ने फरमाया रबिया शादी क्यों नहीं करते? कहने लगे या रसूलल्लाह ना तो दौलत है, ना माल है, ना घर है हुजूर, ना नौकरी है, और फिर रंग रूप भी कोई नहीं, मेरा रूप भी नहीं तो मेरा रंग भी नहीं, तो मैनू यार मनाउण दा ढंग भी नहीं हुजूर, कुछ पता ही नहीं, कौन मुझे रिश्ता देगा? हुजूर खामोश हो गए। दूसरे दिन फिर वुजू कराने आए तो महबूब ने पूछा रबिया शादी क्यों नहीं करते? अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह ना घर मकान, ना जायदाद, ना कोई और शय, कौन रिश्ता देगा? हुजूर अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है साहिब सीरतुन नबविया डॉक्टर अहमद अब्दुल रज़ाक ने। वो लिखते हैं कि हज़रत रबिया बिन काब कहते हैं जब दूसरे दिन भी मैंने मना कर दिया ना तो मेरे दिल में ख्याल आया रबिया तू बड़ा अजीब आदमी है, जब नबी पाक फरमाते हैं शादी कर ले, समझ आ रही है ना आपको? जब हुजूर फरमाते हैं शादी कर ले तो तू ये दलीलें क्यों देता है? तुझे तो चाहिए तू कह दे हुजूर जैसे दिल करता है वैसे कर ले। एक गुलाम के लिए हुजूर बंदोबस्त कर, जैसे दिल करे वैसे। कहते मैं तीसरे दिन इरादा करके गया कि आज हुजूर ने पूछना है तो मैंने बता देना, पर सारा ही वुजू हो गया, अल्लाह के नबी ने पूछा ही नहीं। मेरे दिल में ख्याल था पूछेंगे, अब पूछेंगे, वुजू मुकम्मल हो, लेकिन हुजूर ने पूछा। कहते अब हुजूर मैं अब खड़ा हूं, महबूब फरमाने लगे हो गया वुजू जाओ। फरमाते मैं पलट पलट के देखता हूं, दरवाजे से बाहर गुजरने लगा ना तो एक दफा मैंने फिर पलट के देखा, महबूब अपने मामलात में मशगूल थे। जब मैं पैर बाहर रखने लगा तो आवाज दी और मुस्कुरा के आवाज दी। क्या शान है बरेली के इमाम की। फरमाने लगे जिसके गुच्छे से लच्छे जड़े नूर के। जब हुजूर मुस्कुराते थे तो ये नूर के गुच्छे थे दांत, इनमें से फिर नूर निकलता था। तो आला हज़रत फरमाते हैं जिसके गुच्छे से लच्छे जड़े नूर के, उन सितारों की नुज़हत पे लाखों सलाम और उनकी बातों की लज्जत पे बेहद दुरूद, उनके खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम, और जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े। हुजूर जरा सी तस्कीन करते थे तो रोने वाला हंस पड़ता, तो फिर बड़ा इंतजार करना पड़ता होगा, 2-2 घंटे हुजूर मुस्कुराते नहीं होंगे। तो आला हज़रत फरमाते नहीं भाई ये भी मसला कोई नहीं, ये भी मसला कोई नहीं कि 2 घंटे के बाद मुस्कुराएंगे तो रोने वाला हंसेगा। फरमाने लगे जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। ये तो आदत है नबी पाक की, तुम्हें इंतजार नहीं करना पड़ेगा, तो आदत है हुजूर। हुजूर ने फरमाया शादी कर लो। कहते मैं मुस्कुराया, दौड़ के वापस आया, या रसूलल्लाह जैसे हुक्म हो कर दो। मेरे महबूब की भी क्या बात, क्या अंदाए हैं रसूल करीम की। हुजूर ने फरमाया फलां कबीले के सरदार के पास जाओ, उसे जाके कह कि अपनी बेटी का निकाह तेरे साथ कर दे। आप फरमाते मैं गया, सलाम ली, अंदर दाखिल हुआ, उन्होंने बुलाया, मैंने कभी हुजूर ने भेजा है। महबूब ने कहा अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दो। हज़रत रबिया बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते माँ ने उसके बाप की तरफ देखा, उस लड़की के बाप की तरफ, और लड़की के बाप ने माँ बड़ी बड़ी जो है वो फिक्र होती है लड़की के माँ बाप, दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा तो इनकार नहीं किया कि मैं नहीं, हमने नहीं रिश्ता देना, बल्कि लड़की का वालिद कहने लगा कि महबूब से अर्ज करना मैं आऊँगा, मैं खुद आके हाजिरी दूंगा, उनसे अर्ज करना मैं आऊँगा। हज़रत रबिया बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैं निकल रहा था, नबी रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो पैगाम लेके तो मैं निकल रहा था, मैं आगे बढ़ रहा था। फरमाते हैं जब मैं दरवाजे से बाहर हूं, तवज्जो है ना मेरे दोस्तों, कहते हैं जब मैं दरवाजे से बाहर होने लगा ना, पैर रखने ही लगा था, तो वो लड़की पर्दे के पीछे से बोली। तवज्जो है मेरी बात पर? वो खातून पर्दे के पीछे से बोली और बोल के कहने लगी गुलाम ठहर जा। तो मैंने पलट के देखा, मैं रुक गया तो अपने माँ बाप को मुखातिब करके कहने लगी अब्बा जी आपको मेरी फिक्र है ना, अम्मा जी आपको मेरी फिक्र है ना, आप मुझे नबी करीम के हवाले कर दें, मुझे उम्मीद है रब रसूल मुझे कभी ज़ाया नहीं फरमाएंगे, अल्लाह नबी मुझे ज़ाया। हज़रत रबिया बिन काब कहते हैं मैं वापस आ गया, सारा बंदोबस्त हुजूर ने करके दिया, सारा बंदोबस्त। अब बात को समझे, दीन हर जगह इंसान का ख्याल करता है। फरमाते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान गनी को बुलाया, फरमाया खजूर की गुठली के बराबर होना चाहिए।
हज़रत उस्मान कहने लगे हुजूर हाजिर हो जाएगा। फरमाया उस्मान पूछोगे नहीं मैंने क्या करना है? अर्ज की हुजूर बता दे क्या करना है। फरमाया रबिया की शादी है, इसने अपनी बीवी को हक महर देना। फिर हजरत हारसा बिन नौमान को बुलाया, फरमाया एक बकरी का बंदोबस्त कर, ज़िबा करके पकाना है। पूछोगे नहीं किस लिए? हुजूर हुक्म करें। फरमाया मेरे रबिया की शादी है, इसने वलीमा करना है। कहते फिर महबूब ने मुझे अपनी जेब खास से, करम से, फजल से कुछ पैसे दिए। फरमाया खुशबू भी ले ले और अपनी बीवी के लिए एक जोड़ा भी खरीद ले। अजीज दोस्तों, ये ना समझें कि जो आपका शागिर्द है, मुरीद है, सियासी कारकुन है,